बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से जुड़ रहे हैं। एनसीपी की तरफ से भी खबर आ रही है बृजमोहन जी की इस पूरे मामले को लेकर उनका यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो समतोल बना रहेगा पूरे गठबंधन में। क्या क्या आप मानते हैं इसको लेकर? ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सबसे ज्यादा हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को इस चुनाव में जो जनादेश, इतना व्यापक जनादेश हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को इस सरकार को चलाने के लिए, आम आदमी के बीच में काम करने के लिए केंद्र सरकार की सहयोग की जरूरत है। और चूंकि वहां पे एनडीए की गवर्नमेंट है जिसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह है, तो इसलिए हम लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो महाराष्ट्र के विकास के लिए और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे और केंद्र सरकार और महायुति और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहेगा, तो महाराष्ट्र की विभिन्न योजनाओं के लिए हम लोगों को भरपूर समर्थन मिलेगा। लेकिन क्योंकि क्या है मामला यह चल रहा है कि शिवसेना की तरफ से मांग हो रही है कि भाई आप जो है बिहार पैटर्न लागू करिए। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वही पैटर्न आप लागू करिए। ठीक है, देखिए उनको भी अपनी बात कहने का हक है। पहले तो आप ये समझिएगा साहिल भाई, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, ये लोग बहुत आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और हर पहलू का बेहतर तरीके से विश्लेषण करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे अनावश्यक रूप से दबाव डालता हो। अगर किसी की संख्या ज्यादा है तो दबाव डाले, इस ढंग की परंपरा हमारे महायुति के गठबंधन में नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है, हम लोगों ने भी अपनी बात की है, बीजेपी भी अपनी बात कहेगा, लेकिन अंततोगत्वा तीनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठकर एक ऐसा फैसला लेंगे जो महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह से स्वीकार होगा और ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो महाराष्ट्र के लिए 24 घंटे काम करके महाराष्ट्र को देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिलेगा, जिसका मुझको पूरा विश्वास है। नहीं, लेकिन क्या पैरामीटर होना चाहिए? क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे तो बोल रहे हैं कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो उनको मौका मिल जाना चाहिए। मराठा फेस है, ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं। लाड़की बहन जो स्कीम लाई गई उसका क्रेडिट उनको है। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं। शिवसेना के होर्डिंग्स लगे हुए हमको नजर आ रहे हैं बृजमोहन जी। नहीं, इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पूरा चुनाव प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़ा है और उसमें दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री भी उसमें उनके साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे थे। इससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन चूंकि संख्या बल में बीजेपी ज्यादा है, तो इसलिए अगर उनके निश्चित रूप से वो लोग भी चाहेंगे कि अब ये मौका इस बार उनको मिले, तो हम लोगों का सोचना ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बेहतर होगा, अन्यथा तो फैसला तो अंततोगत्वा तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को ही लेना है। आप और हम चर्चा कर सकते हैं विभिन्न पहलुओं पे, लेकिन फैसला चूंकि उन्हीं लोगों को लेना है, तो मैं जो कह सकता हूं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को यही बात कि बेहतर आदमी रहेगा। जो भी अभी है वो भी बेहतर थे, आने वाले दिनों में जिसको मौका मिलेगा वो भी बेहतर होंगे और महाराष्ट्र के लिए अथक प्रयास करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी अपने साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, कल भी हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। हम लोग पूछ रहे थे कि भाई आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। आज दिन भर में लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि बिहार पैटर्न लागू होना चाहिए। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीतकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट तो आखिरकार जाता है इनको, अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जाता है, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी ये शुरू हो गई है। उनका ये कहना कि भाई अगर 133 सीटें जीतकर भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति में बिहार पैटर्न महाराष्ट्र की स्थिति में लागू किया जा सकता है? क्या सिचुएशन बिहार की जैसी ही महाराष्ट्र में है या दोनों पूरी तरीके से अलग अलग सिचुएशंस हम इस वक्त यहां पर देख रहे हैं? पहले सवाल मुझसे है। हाँ जी, आपसे सवाल है। देखिए, बिहार की परिस्थिति और महाराष्ट्र की परिस्थिति में फर्क है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लगभग पिछले 20-22 सालों से अपने कंधों पर बिठा के मुख्यमंत्री बनाए रखा है।
अगर बिहार का ही प्रयोग महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये चाहता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बने उसका नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी करे। वो बिहार वाले प्रयोग से वैसे ही बीजेपी के लोग अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो नीतीश कुमार को बार बार जो है अपना नेता मानना पड़ता है और फिर वो नीतीश कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बन जाए। तो मुझे लगता है, देखिए, अगर एकनाथ शिंदे को बनना होता तो अब तक फैसला बीजेपी ने कर दिया होता खुला करके, अगर बिहार वाला पैटर्न होता। बिहार में कभी इतनी देर नहीं लगी नीतीश कुमार की घोषणा करने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मंथन बहुत उच्च स्तर पर है कि उनका अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब वो देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े उसके दावेदार हैं। अब देवेंद्र जी होंगे या कोई और होगा ये अलग बात है, इस पर मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे बार बार लगता है जिस तरह से देर हो रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री ही बनाना चाहेगी और वो गठबंधन के सहयोगियों को राजी करने की कोशिश में है। वो एकनाथ शिंदे को समझाने की कोशिश में है कि भाई 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर रहे हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपसे वरिष्ठ थे इसमें, तो आप भी उनके साथ सरकार में रहिए और जो मनमाफिक पद हो या विभाग हो वो आपको दिया जाएगा, आपके लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, सेंटर में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बने, इसके लिए शिंदे जी को राजी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और भाजपा चाहती है ये सब काम राजी और सुलह से हो जाए, किसी तरह की कटुता गठबंधन के बीच में न बने। क्योंकि देखिए, मराठा आंदोलन अभी शांत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगर शिंदे को बहुत ज्यादा होस्टाइल किया बीजेपी ने तो उसके परिणाम राजनीतिक दूरगामी अच्छे नहीं होंगे। ये बात भाजपा के नेता बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए वो ये इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से बात राजी से बन जाए, मिल बैठ करके। हाँ, एक बात ही मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अजीत दादा पवार की कुर्सी पक्की है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। नहीं, लेकिन नंबर्स के बाद में ये बात साफ होने लग गई थी कि भाई हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन क्या ये समझने में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी गच्चा खा रही है या फिर सचमुच में उनको प्री पोल कुछ प्रॉमिस किया गया था जो शायद हमको पता नहीं है? देखो साहिल, बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये तो भाजपा और शिंदे जी की को ही पता होगी। लेकिन ये जरूर है, मुझे लगता है कि एक दबाव जब भी कोई गठबंधन घटक दल होता है उसको महसूस होता है कि कुर्सी उसको नहीं मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी ले ली जाए। किसी मन माने पोर्टफोलियो, ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार में अपने मंत्री बनवाना, ये सब चीजें जो है, तो इसलिए अभी थोड़ी रस्साकसी चल रही है और ये चलेगी। लेकिन जिस तरह रस्साकसी चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर शिंदे जी को बनाने का तय कर लिया होता मन तो अब तक घोषणा हो चुकी होती और तीनों दलों के विधायकों की बैठक होती, उनको नेता चुन लिया जाता। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इससे मेरा राजनीतिक अनुमान ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये उसके लिए ऐतिहासिक मौका है, ऑल टाइम बेस्ट। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी मुख्यालय से। मौसमी, आप बीजेपी नेताओं से वहां पर बात कर रही थी, एक बड़ा एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक के बाद एक कई नेता यहां पर मांग करने में लग चुके हैं। क्या मामला बदल गया है? क्या अब नंबर्स के बाद अब बीजेपी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेगी? और उसके साथ साथ क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मांग हो रही है या बीजेपी के मुख्यमंत्री पद पर मांग हो रही है? देखिए साहिल, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बिल्कुल जोरदार तरीके से दम भर रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और उस पर एक भी ऐसा कार्यकर्ता या नेता नहीं मिल रहा जो उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं जोड़ रहा है और उस पर यह भी कह रहा है कि कोई भी 50-50 का फॉर्मूला भी नहीं चलेगा, हम 2.5 साल के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये तो साफ है कि राज्य इकाई बिल्कुल जो है काफी उत्साहित है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि 2.5 साल का मौका एकनाथ शिंदे को दिया, एक छोटे भाई को बड़ा भाई बना के रखा, अब देवेंद्र फडणवीस की बारी है, बीजेपी की बारी है और ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो
पोस्चरिंग है जो राज्य में है वो बिल्कुल क्लियर कट है। 2 टूक यहाँ पे राज्य के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि ये रायशुमारी जरूर चल रही है, पर संजय राउत से भी हमने बात की तो वो भी लगातार इस पे चुटकी ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अब देवेंद्र फडणवीस के अंडर ही काम करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही साफ था। तो एक तरीके से कुल मिला के हम देखें तो जो समय लग रहा है वो प्रवीण दरेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण दरेकर जी, आज सुबह से हम एक के बाद एक स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। नरेश मस्के जो शिवसेना के विधायक है, उनका यह कहना है कि भाई महाराष्ट्र में तो बिहार पैटर्न लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने दे दिया था मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को, तो महाराष्ट्र में भी बिहार पैटर्न लागू करिए। चुनाव हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीते हैं तो बिहार पैटर्न महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, सीधी मांग की है शिवसेना की तरफ से। प्रवीण दरेकर, एक जिम्मेदार सांसद अभी बन गए, वो क्या कार्यकर्ता केवल नहीं है, और उनका वो मुझे लगता है नहीं कि वो पार्टी का अधिकृत मत है। उन्होंने उनकी भावना प्रकट की है और शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़े, ये सच है। लेकिन ये जीत है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जी जान लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से लेके अमित भाई से लेके जेपी नड्डा से लेके केंद्रीय मंत्री नेता और महाराष्ट्र में नितिन गडकरी साहब और देवेंद्र जी दिन रात सभा करते थे, स्ट्रेटेजी करते थे। तो इसका मतलब वो सीएम थे, इसलिए उनके नेतृत्व में लड़े, और तभी इनके नेतृत्व में लड़ेंगे मतलब यही सीएम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे लगता है उनका मांग करना, इच्छा प्रकट करना गलत है, ऐसा मैं जरा भी मानता नहीं। हर कार्यकर्ताओं को, हर नेताओं को अपने पार्टी का प्रमुख नेता वो सीएम पद पे जाए ऐसा लगता है, वो उनकी भावना है। जैसा नरेश मस्के का मत है, वैसा हमारे अजित दादा के कार्यकर्ताओं का मत है कि उनका दादा को भी 41 सीट मिले, उनका मुख्यमंत्री बने। और वो दोनों को लगता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को कि अपना संख्या भी बड़ी है, ये चुनाव जो मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी है, ताकत है, परिश्रम है, सब हम किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं को नाराज करके कई सीटें भी दी है। कई जगह तो देवेंद्र जी ने उम्मीदवार के साथ सीट दी है, तो हमारा हक बनता है। तो इधर बिहार पैटर्न लगेगा नहीं लगेगा, वो नरेश मस्के के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। बिहार की परिस्थिति वैसी थी, इसलिए वैसा हुआ। महाराष्ट्र में जब भी परिस्थिति थी, सरकार बदलना था, क्योंकि महाराष्ट्र का, मुंबई का विकास नहीं हो रहा था। हम भूमिका ली, जो 5 साल सीएम थे देवेंद्र जी, और डीसीएम करके काम किया। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज वन साइड मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को दिया है। महाराष्ट्र मोदी साहब के पीछे खड़ा है, देवेंद्र जी शिवसेना ये सोच सकती है ना प्रवीण दरेकर जी, इसलिए प्रवीण दरेकर जी, हाँ, शिवसेना तो ये सोच सकती है ना कि भाई जब सरकार बदलनी थी, हाँ, बोला, तब तो आपने हमको दिया। जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारे, तब तो हमारे कहने पर लाडली बहना लागू की, क्योंकि लाडली बहना हमारा ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका दावा है। अब उसके आधार पर हम जीते हैं, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा आई है, तो मुख्यमंत्री पद हमसे छीन रहे हैं, हमारा अधिकार बनता है मुख्यमंत्री पद पर। ऐसा अगर वो सोचेंगे तो गलत हो गया क्या फिर? तो उनकी सोच का आप विचार करते हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी सोच का विचार करो ना। आपको शिंदे साहब को क्या लगेगा, उनके कार्यकर्ताओं को क्या लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या लगेगा? जो 148 छोड़ के बाकी सीट में हमारे नेता परिश्रम कर रहे थे, वहां लड़े नहीं, हमारे कार्यकर्ता मिलजुल के काम किया, तो उन्होंने क्या ऐसा ही करने का क्या, दूसरा ही सीएम बनाने का और देखते रहने का? हमारे भी कार्यकर्ताओं की भावना है क्या नहीं है? तो हमारा भी इच्छा है, उनकी इच्छा रहने में कोई भी नहीं, लेकिन आप उसका जस्टिफाई मत करो। हमारा भी कार्यकर्ता का भावना, हमारी इच्छा, महाराष्ट्र की जरूरत, कैंडिडेट करके देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी कारकिर्द, उनकी कैपेसिटी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वकूफ, ये सब देखना चाहिए ना। अबे बिहार में परिस्थिति आज वैसी परिस्थिति नहीं है ना। और 132 सीट्स, 5 अपक्ष, 137 सीट होके हम सीएम पद छोड़ने का,
और हम इच्छा नहीं प्रकट करने की, और आपको वो साइल उनकी पड़ी है, तो मुझे लगता है ये न्याय नहीं हमारे साथ हो रहा है। और इसके लिए 3 अरे नेता बैठ के प्रवीण तय दरेकर जी, करेंगे, हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व प्रवीण तय दरेकर करेगा। जी, हाँ साहिल, प्रवीण दरेकर जी, भाई हमको किसी की नहीं पड़ी, हमको नहीं पड़ी है किसी हाँ, की। बोला, हमारे बोला, साथ अभी देखिए बोलो साहिल। नरेश मस्के भी ज्वाइन, नहीं नहीं थोड़ी नरेश हमकी मस्के हमारे चिंता साथ करो, ज्वाइन किए हैं। आपको किसकी पड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, हमारी अरे- चिंता करो, ऐसी रिक्वेस्ट है, हमारी चिंता अरे करो, चलिए, ये ऐसा हमारे सुन लीजिए ना, दोस्त को नरेश हमारी रिक्वेस्ट है, जैसा आप बोलते हैं। चलिए नरेश मस्के हम सांसद हाँ, है बोलो। शिवसेना के, वो ज्वाइन किए हुए हैं। नरेश मस्के जी, ये बिहार पैटर्न कहां से आ गया महाराष्ट्र में? बिहार की स्थिति अलग है, महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। प्रवीण दरेकर कह रहे थे कि भाई 137 सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे मुख्यमंत्री पद, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रवीण दरेकर अभी प्रोग्राम में है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिहार पैटर्न कहां से लागू करेंगे नरेश मस्के जी महाराष्ट्र में? ये देखो, हमने हमारी इच्छा प्रकट की है, आखिर निर्णय महायुति के नेता लेंगे। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, मैं शिवसेना का सांसद हूं। मुझे अगर पूछेगा सीएम कौन, मेरे को पूछा आपको क्या लगता है सीएम कौन होना चाहिए, तो मैं उसका आंसर दिया कि मैं जिस पार्टी से काम करता हूं, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं, तो उसका नेता सीएम बने, ये मेरी इच्छा है। आखिर जो निर्णय है वो तो महायुति के नेता लेंगे। हर एक पार्टी के कैडर को लगता है मेरा नेता सीएम होना चाहिए। और जो बिहार पैटर्न सुबह से जो शुरू है, ये देखो बिहार में भी नीतीश कुमार जी को कम संख्या मिले, उनका कम विधायक चुन के आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम की चांस दिया, उनको नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया। वैसे ही हम लोगों ने, मैं रिक्वेस्ट किया कि वह बिहार में जैसे आप लोगों ने बड़ा दिल करके, आप तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो हमें ऐसा लगता है, मैं एक पार्टी वर्कर करके, हमारा नेता जो एकनाथ शिंदे साहब है उनको आप सीएम बनाओ। हर एक पार्टी को, कार्यकर्ता को लगता है कि अपना पार्टी का नेता सीएम होना चाहिए। वैसा भारतीय जनता पार्टी को भी, लीडर को भी लगेगा, कार्यकर्ताओं को भी लगेगा हमारी इतना सीट है तो हमारा भी सीएम होना चाहिए। मैं मेरा मत बताया कि मेरा ये क्या, मेरा पार्टी करके क्या पार्टी का स्टैंड है कि हमें ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, अगर मैं केडर हूं वो पार्टी का, तो मुझे लगेगा ना कि मेरा नेता सीएम बनना चाहिए। वैसा मैं, मेरा मत वहां प्रकट दरेकर जी, नरेश मस्के जी को आप ही जवाब दीजिए कि भाई बिहार पैटर्न हो सकता है कि नहीं? बड़ा दिल दिखाइए, उनका कहना है बड़ा दिल दिखाइए दरेकर जी। नहीं, बड़ा दिल दिखाने का ठेका खाली भारतीय जनता पार्टी ने लिया नहीं, सब लोग ने बड़ा दिल करके इस महाराष्ट्र के लिए इकट्ठा काम करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की जनता ने विकास के लिए मैंडेट दिया है, और इसलिए हम सीएम मैं बनेगा तू बनेगा, इसका ज्यादा प्रदर्शन और झगड़ा लोगों के सामने आएगा तो महाराष्ट्र की जनता को दुख लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग वाद विवाद न करें। जैसा नरेश मस्के को लगता है, वैसा मैं बोला ना, हर पार्टी के नेताओं को लगता है। और प्रचार में भी आप देखोगे कि सब तीनों नेताओं ने परिश्रम किया, बहुत पसीना बहाया, उसमें कोई भी दोहरा ही नहीं है ना। सब लोग इकट्ठा काम किया, एडजस्टमेंट किया, अगर सीटों में बंटवारे में एडजस्टमेंट किया, हम लोग तो इतना एडजस्टमेंट किया कि 8-10 उम्मीदवार के साथ हम लोग सीट दिया है, जो उम्मीदवार भी अच्छे हम लोग दिए जो कि अभी चुन के आए हैं। तो ऐसा हम किधर वो हिसाब किताब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसा नरेश वापस तो नहीं बुलाना चाहते उनको, हम विद्यार्थी सेना से इकट्ठा काम किया ना, वो तो हम रोज बात करते हैं। लेकिन वो मेरे को पूछता था तो बोलता था अपन घाई नहीं करेंगे स्टेटमेंट देने की। तो हर पार्टी को लगता है कि बाबा अपना सीएम बने, लेकिन वहाँ अमित भाई बैठे हैं, जेपी नड्डा जी है, प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े स्टेट है, और महाराष्ट्र को बिहार पैटर्न की आवश्यकता नहीं, महाराष्ट्र का पैटर्न रहता है। महाराष्ट्र लाइन सेट करता है, महाराष्ट्र देश को दिशा देता है। मोदी साहब जब शिवाजी पार्क के सभा में आए थे तो भाषण निकाल के सुनो कि महाराष्ट्र ने देश को दिशा दी है, और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए मांगता है कि अगर देश को उन्नति करना है तो महाराष्ट्र में सरकार चाहिए, तो भी देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है। मतलब महाराष्ट्र दिशा देता है, महाराष्ट्र दूसरे राज्य से दिशा, नहीं तो दूसरे राज्य का पैटर्न नहीं स्वीकारता है, यह खुद का पैटर्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें महाराष्ट्र में है।